दोस्तों नमस्कार। मैं पटेल सर आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, बोर्ड की परीक्षा कंटिन्यू चल रही है। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छे से हल हो रहा होगा। आज हम आप लोगों के बीच में 8 मार्च को होने वाली परीक्षा गृह विज्ञान जो बालिकाओं के लिए होती है उसका वायरल पेपर लेकर आए हैं। बहुत सारे विशेषज्ञों से विचार विमर्श करने के बाद एक पेपर जो आपके लिए मैं लेकर के आया हूं। आइए उस गृह विज्ञान के वायरल पेपर पर आप लोगों को थोड़ा सा चर्चा करके बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो 8 मार्च की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। आइए देखते हैं सर्वप्रथम बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न है, चेचक रोग फैलता है। चेचक रोग फैलता है, जी हाँ, चेचक रोग किससे फैलता है? वायु द्वारा, जिसका सही जवाब है वायु द्वारा। दूसरा प्रश्न है, सुरक्षित चेक होता है। यहाँ चेक कई प्रकार के होते हैं, कुछ चेक जो है सुरक्षित होते हैं, कुछ सुरक्षित नहीं होते हैं। तो इसमें पूछ रहा कौन सा चेक सुरक्षित होता है? तो जी हाँ, क्रॉस चेक सुरक्षित होता है। जो चेक होता है उसके कॉर्नर पे दो समानांतर रेखाएं खींच करके क्रॉस कर दिया जाता है, वह चेक सुरक्षित चेक माना जाता है। इसका सही जवाब हुआ क्रॉस चेक। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। अशुद्ध जल से होने वाला रोग है। जी हाँ, अशुद्ध जल, अशुद्ध जल से कौन सा रोग होता है? जी हाँ, इसका सही जवाब है हैजा। चौथा प्रश्न है, रोगी को ले जाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। रोगी को ले जाने के लिए किस चीज का प्रयोग करना चाहिए? जी हाँ, रोगी को ले जाने के लिए स्ट्रेचर का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, वॉशिंग मशीन। जी हाँ, कपड़ा धोने वाली वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन से बचत होती है। किसकी बचत होती है? समय की। सही पहचाना आप सभी बच्चों ने। वॉशिंग मशीन से समय की बचत होती है। शरीर का तापमान किससे नापते हैं? जी हाँ, शरीर का तापमान नापने के लिए कौन सा पैमाना यूज किया जाता है? जिसका सही जवाब है थर्मामीटर। अगला प्रश्न है, 5 लीटर दूध का दाम 220 रुपए है। 5 लीटर दूध का दाम 220 रुपए है, तो 1 लीटर दूध का दाम बताइए। जी हाँ, गृह विज्ञान में कुछ सवाल भी आते हैं जिनको हल करना होता है। तो जब 5 लीटर दूध का दाम 220 रुपए है, तो 1 लीटर दूध का दाम निकालने के लिए आपको 5 से भाग दे दीजिए, 1 लीटर दूध का दाम निकल आएगा। भोपाल दुर्घटना, बहुत बड़ी त्रासदी थी भोपाल दुर्घटना। तो भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है? रासायनिक प्रदूषण का। जी हाँ, भोपाल दुर्घटना में रासायनिक गैस के रिसाव के कारण बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। प्राकृतिक आपदा से कौन कौन सी आपदा आती है? प्राकृतिक असंतुलन से, प्रकृति में जब असंतुलन उत्पन्न होता है तो कौन कौन सी आपदाएं आती हैं? जी हाँ, जिसका सही जवाब है सूखा, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। 10वां प्रश्न है, डेंगू। जी हाँ, डेंगू फैलता है। डेंगू किससे फैलता है? मच्छरों से। डेंगू फैलता है मच्छरों से। आइए 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, शरीर के बाह्य सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को कहते हैं। शरीर के बाह्य सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को क्या कहते हैं? बाह्य कंकाल। जी हाँ, इसका सही जवाब है बाह्य कंकाल। 12वां प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति की हृदय गति कितनी होती है? एक स्वस्थ व्यक्ति की हृदय गति कितनी होती है? स्वस्थ व्यक्ति की हृदय गति होती है 72 से 80। अगला प्रश्न है, किस अंग में रक्त का शुद्धिकरण होता है? जी हाँ, किस अंग में रक्त का शुद्धिकरण होता है? इसका सही जवाब है वृक्क में। अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जी हाँ, जल का रासायनिक सूत्र है H2O। जल का रासायनिक सूत्र H2O। अगला प्रश्न है, टिटनेस रोग के जीवाणु पाए जाते हैं। जी हाँ, टिटनेस रोग के जीवाणु जंग लगे लोहे पर। जी हाँ,
इसमें 4 विकल्प दिया रहेगा, उसमें से जो विकल्प रहेगा कि जंग लगे लोहे पर, वही विकल्प सही होगा। टिटनेस के जीवाणु जंग लगे लोहे पर पाए जाते हैं। सब्जियों को धोना चाहिए, प्रश्न आता है सब्जियों को कब धोना चाहिए, काटने के पहले, काटने के बाद या काटते समय? उसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो सब्जियों को धोना चाहिए काटने से पहले, सही जवाब है। कपड़े पर निशान लगाना चाहिए, कपड़े पर जो सिलाई करते समय कपड़ा काटा जाता है उस पर निशान किससे लगाना चाहिए? तो जिसका सही जवाब है मिल्टन चाक से। जी हाँ, मिल्टन चाक से कपड़े पर निशान लगाना चाहिए। मोच की पहचान है, मोच की पहचान है, 4 विकल्प दिए रहेंगे, उसमें से आपको पहचानना है कि मोच की पहचान कौन सी होती है। देखिए, मोच जब आपको आ जाएगा, दर्द होगा, सूजन होगा और मांसपेशियों में खिंचाव होगा। अगर ये पहला विकल्प, दूसरा विकल्प और तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प है, ये सभी, तो ये सभी सही होगा। यानी दर्द, सूजन, मांसपेशियों में खिंचाव सभी मोच की पहचान है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण का क्या कारण है? जी हाँ, पर्यावरण प्रदूषण बहुत तेजी से फैल रहा है, उसका सबसे ज्यादा कारण है वनों की कटाई। लेकिन इसके अलावा अन्य कारण भी उत्तरदायी हैं पर्यावरण प्रदूषण के लिए, जैसे नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, ये सभी जो है पर्यावरण प्रदूषण के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी हैं। अगला प्रश्न है, और बहुविकल्पी का अंतिम 20वां प्रश्न है, श्वसन की प्रक्रिया में रक्त का शुद्धिकरण किस गैस के द्वारा होता है? जी हाँ, श्वसन की प्रक्रिया में रक्त का शुद्धिकरण सभी लोग जानते हैं, ऑक्सीजन के द्वारा होता है, ऑक्सीजन गैस के द्वारा होता है, जिसका रासायनिक सूत्र O2 है। तो ये 20 प्रश्न हैं। आइए चलते हैं अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नों की तरफ, देखते हैं कि 8 मार्च के गृह विज्ञान के पेपर में कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी में सम्मिलित हो रहे हैं। आइए देखते हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं खंड व के प्रश्नों को, जिन्हें हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रेणी में रखे हैं और जिनके उत्तर लिखने की शब्द सीमा है 25 शब्द। ऐसे कुल 6 प्रश्न आते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का और कुल 12 अंक का होता है। आइए देखते हैं कौन कौन से वो प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं जो 8 मार्च के गृह विज्ञान के पेपर में आ रहे हैं। लचीले बजट से क्या तात्पर्य है? जी हाँ, बजट कई प्रकार के होते हैं, उनमें से एक बजट होता है लचीला बजट। तो लचीले बजट से क्या तात्पर्य है, इस प्रश्न के उत्तर को हमें कितने शब्दों में लिखना है? 25 शब्दों में। अगला प्रश्न है, ओजोन परत का क्या महत्व है? जी हाँ, वायुमंडल में पाई जाने वाले ओजोन परत जो है हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, उसको लिखना है कितने शब्दों में? 25 शब्दों में। अगला प्रश्न है, 23वां मोच किसे कहते हैं? हम रास्ते में चलते रहते हैं, कभी हमारे पैरों में मोच आ जाती है, तो मोच की आदर्श परिभाषा क्या होती है, मोच किसे कहते हैं? इसको आपको 25 शब्दों में लिख करके बताना है कि मोच किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, 24वां प्रश्न है, आदर्श रसोई घर। आप सभी घर में रसोई घर जरूर होगा, सभी के घर में किचन होता है, लेकिन क्या वह आदर्श रसोई घर की श्रेणी में आता है या नहीं आता है? आता है तो उसकी कौन सी विशेषताएं हैं, उसकी क्या परिभाषा है, आदर्श रसोई घर किसे कहते हैं, उस परिभाषा को आप 25 शब्द की सीमा में लिखिए। अगला प्रश्न है, रेखांकित चेक किसे कहते हैं? जी हाँ, हमने आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर में बताया था कि रेखांकित चेक इस प्रकार का है, उसके कोने पर 2 समानांतर रेखाएं खींच दिए जाने पर उस चेक को रेखांकित चेक कहा जाता है। तो रेखांकित चेक की क्या परिभाषा है, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि चेक के कोने पर 2 समानांतर रेखाएं खींच देने पर उसे हम रेखांकित चेक की श्रेणी में आते हैं। तो रेखांकित चेक की परिभाषा आपको लिखनी है। अगला प्रश्न क्या है, विषाक्त भोजन से क्या तात्पर्य? जी हाँ, भोजन कई प्रकार के होते हैं, विषाक्त भोजन की परिभाषा को हमें लिखना है कितने शब्दों में? 25 शब्दों में। प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं अब जो है लघुत्तरीय प्रश्न के ऐसे कौन से प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट जो 8 मार्च के गृह विज्ञान के पेपर में सम्मिलित हो रहे हैं। आइए उन प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं।
आइए अब चर्चा करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। कुल 5 प्रश्न लघु उत्तरीय आएंगे जिनके लिखने की शब्द सीमा है 50 शब्द। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं जो लघु उत्तरीय प्रश्नों में सम्मिलित हो रहे हैं। पहला प्रश्न है, शरीर में जल के कार्य बताइए। जी हाँ, शरीर में जल के क्या कार्य हैं उनको जो है अच्छे से आप पॉइंट वाइज जो है 50 शब्द की सीमा में आप उत्तर अच्छे से साफ सुथरा लिख करके उसको उस प्रश्न का जवाब आप दें। अगला प्रश्न है, चेक कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ, चेक के बारे में कई बार चर्चा हो गई है, तो चेक कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में लिखना है। अगला प्रश्न है, एक साइकिल का क्रय मूल्य 1600 रुपए है और विक्रय मूल्य 2000 रुपए है, तो लाभ का क्या परसेंटेज होगा, उस लाभ प्रतिशत को निकालना है। जी हाँ, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत निकालना है। आप सभी को पता है कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो लाभ आ जाएगा, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है, खपच्ची का प्रयोग कब और क्यों किया जाता है। जी हाँ, खपच्ची का प्रयोग कब और क्यों किया जाता है, इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से साफ सुथरे ढंग से लिखिए, एग्जामिनर आपको पूरे अंक प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण किसे कहते हैं। यहाँ जल प्रदूषण किसे कहते हैं, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग हर साल आता है। इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ लीजिए। आइए देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो सम्मिलित हो रहे हैं। तो आइए अब चर्चा करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर। 3 प्रश्न आएंगे, लेकिन उन 3 प्रश्नों में सभी के साथ एक एक अथवा का विकल्प दिया हुआ होगा। जैसे चाहे आप ये प्रश्न करें चाहे ये करें, तो 3 प्रश्न वास्तव में करने हैं, लेकिन विकल्प के रूप में 3 प्रश्न और दिए रहेंगे। इस प्रकार से कुल 6 प्रश्न हो जाते हैं। 6 में से आपको केवल 3 प्रश्न करने हैं जिनकी शब्द सीमा है 100 शब्द और प्रत्येक के लिए 6 अंक निर्धारित किया गया है और कुल अंक होते हैं 18 अंक। आइए देखते हैं वो कौन से प्रश्न हैं जो आपके 8 मार्च के पेपर में सम्मिलित हो रहे हैं। पहला प्रश्न है, पारिवारिक व्यय। पारिवारिक व्यय का क्या तात्पर्य है, पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। जी हाँ, पारिवारिक व्यय से क्या मतलब है, क्या अर्थ है, उसकी क्या परिभाषा है और इसको कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं उनका वर्णन करना है। या फिर दूसरा प्रश्न है अथवा में, गृह गणित क्या है। जी हाँ, गृह गणित, घर का गणित, घर का गणित क्या होता है उसकी परिभाषा लिखना है और इसका क्या महत्व होता है। अगला प्रश्न है, सिलाई किट। सिलाई किट, जी हाँ, सभी बच्चे सिलाई करना अच्छी तरह से जानते हैं। एक किट है, उस सिलाई किट में कौन कौन से सामान रखे जाते हैं उसकी सूची बनाइए और प्रत्येक का उद्देश्य लिखना है। सिलाई किट की पहली बात परिभाषा लिखनी है, फिर उन सामानों की सूची बनानी है जो सिलाई किट में रखे जाते हैं और प्रत्येक का क्या उद्देश्य है ये लिखना है। इस प्रकार से हमारा प्रश्न पूरा होगा। जब ये आप सूची बनाओगे और प्रत्येक का उद्देश्य लिखोगे तब पूरा हो जाएगा। या यदि आपको ये प्रश्न करने में थोड़ी सी भी समस्या हो रही हो तो आप इस प्रश्न को अटेंड कर सकते हैं। 18 वर्ष के लड़के के पायजामे की ड्राफ्टिंग कीजिए। जी हाँ, 18 वर्ष का एक लड़का है, उसके लिए पायजामा सिलना है, तो किस प्रकार से ड्राफ्टिंग करेंगे उसके बारे में आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है 34वां और अंतिम प्रश्न है जिसमें विकल्प दिया हुआ है। तो प्रश्न है, भोजन में कौन कौन से आवश्यक तत्व पाए जाते हैं। जी हाँ, हम सभी भोजन करते हैं, हमारे जीने का आधार ही है भोजन। तो भोजन में ऐसे कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं जो पाए जाते हैं और हमें उनसे क्या लाभ है, हमें उनसे क्या लाभ है। इस प्रश्न का उत्तर आपको 100 शब्द की सीमा में देना है। यदि आपको इस प्रश्न को हल करने में थोड़ी सी समस्या आ रही हो तो आप नीचे वाला अथवा में दिया हुआ विकल्प के प्रश्न को अटेंड कर सकते हैं। जैसे संक्रामक रोग किसे कहते हैं, किसी एक संक्रामक रोग के कारण, लक्षण और रोकथाम के उपाय बताइए। जी हाँ, यदि आप भोजन वाला प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं तो संक्रामक रोग किसे कहते हैं, संक्रामक रोग की परिभाषा दीजिए, किसी एक संक्रामक रोग के लक्षण बताइए, उसके कारण बताइए और किस प्रकार से उसकी रोकथाम की जानी चाहिए, उसको आप अपने 100 शब्द की सीमा में जो है रोकथाम के उपाय बताइए। तो इस प्रकार से यदि आप लिखेंगे तो आपको पूरे अंक प्राप्त हो जाएंगे। प्यारे बच्चों,
हमने आज आपको गृह विज्ञान जो 8 मार्च को संपन्न होने जा रही परीक्षा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिसर्च के बाद तैयार किया गया प्रश्न पत्र आपके सामने ले आए हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु प्रश्न, सभी को सॉल्व कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, रट लीजिए। निश्चित है ये सारे प्रश्न आपके 8 मार्च की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि जितनी छात्राएं इस वीडियो को देखेंगे सभी जो है अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त करेंगे, ऐसा पटेल सर की शुभकामना है, आशीर्वाद है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।